नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। ना हम सबको पता है कि भाई चाइना की तरफ से जो भी पाकिस्तान को हेल्प की गई थी, उसका एक बड़ा पर्पस था। इसको थोड़ा बैकग्राउंड पे लेते हैं। अगर आप इस पर्पस को समझें तो आपको दिखेगा इसकी जियोपॉलिटिक्स कैसे आगे जाएगी। ना सुबह के अपडेट के अंदर पथिकृत भाई ने हमको बताया कि भाई भारत का रिस्पांस यूएस की तरफ शुरू हो रखा है, जहां पर हमने थोड़ी सी टाइटनिंग वाइटनिंग शुरू करी है, और अमेरिका की तरफ जो भी हमारे ट्रेड डील्स हैं उसके अंदर थोड़ा सा दांत पेच कचे कसे हैं। इंडियन डील्स के ऊपर दूसरी जगह पे बातें चल रही हैं। सो सर्टेन अमाउंट ऑफ सिग्नल्स आर ऑलरेडी बीइंग सेंट, एंड स्टेटमेंट्स में भी काफी काफी जोर से जयशंकर साहब ने भी और मोदी साहब ने भी बड़ा क्लियरली अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के क्लेम्स को पूरी तरह से रिफ्यूट करा है। एंड हमने ये भी देखा है कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो इधर-उधर के क्लेम्स किए गए थे अबाउट ट्रेड एंड एवरीथिंग लाइक दैट, उसके बारे में भी बड़े क्लियर बातें करी गई है। देयर इज बेसिकली नो एम्बिग्यूइटी लेफ्ट। और यहाँ तक हमको समझ में आता है कि दुनिया की नजर के अंदर सबको पता चल गया है कि यार ये ट्रंप बहुत ज्यादा बोलता है, तो कभी कभार इधर है कभी उधर है। इसी तरह से आप देखिए अभी चाइना के साथ सटल मूव्स हैव स्टार्टेड अप। एंड यहाँ पर सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं, जब जहां पर चाइना को सिंगल आउट किया गया, वाज द मेन फैक्टर कि आपने बोला भाई चाइना हेल्प पाकिस्तान। नाउ आपने स्पेसिफिक्स तो इतने बताए नहीं है, लेकिन आपने ये चीज बोली है कि वी हैव ऑब्जर्व कि भाई काफी सारे यहाँ पर चाइना चाइना का सवाल सामान आया, चाइना से ड्रोन्स आए, और चाइना से काफी सारी असिस्टेंस पाकिस्तान को दी गई है। ये तक गवर्नमेंट सोर्सेज और ने बोला है कि भाई सैटेलाइट्स की हेल्प मिली है, और भी ऑन ग्राउंड सर्वेलेंस एंड रियल टाइम इंटेलिजेंस चाइना ने पाकिस्तान को दी है। ओसेंट एनालिसिस से हमको ये पता चलता है कि भाई चाइना ने ना तक कि ये सब दिया, प्लस उसके लोग भी ऑन द ग्राउंड थे जहां पर उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को मैन करना और ये सब चीजें। उनके लोग ऑन ग्राउंड थे जहां पर चाइनीज फाइटर एयरक्राफ्ट बसे हुए थे, और जिस तरह से जो भी उनकी ऑपरेशनल ड्रिल्स है। ये भी पता है कि भाई कुछ चाइनीज स्पेशलिस्ट वर देयर इन इन द एवैक्स एज वेल। अब वो एवैक्स जो हमने ठोका है उसके अंदर कितने चाइनीज गए हैं, क्या गए हैं, इसके बारे में डिटेल्स तो अभी तक बाहर नहीं निकली हैं, और आई डोंट थिंक आएगी भी नहीं। बट वी नो द इन्वॉल्वमेंट दैट वाज देयर। उसके बाद जब ये ऑपरेशन शुरू हो रहा था, उस टाइम पे आपने देखा कि 2226 चाइनीज फिशिंग वेसल्स आपके इंडियन ओशन इंटरनेशनल रीजन में खड़े होकर वहां पर देख रही थी तमाशा क्या हो रहा है। ऑब्वियसली ऑब्जर्व कर रहे होंगे वो क्या है क्या नहीं है। सो देयर वाज दिस इन्वॉल्वमेंट ऑफ चाइना, जहां पर उन्होंने कुछ आपको मैसेजिंग करी है। प्लस अब अगर आप देखें जिस तरह से प्रोपेगेंडा चाइना ने चलाया अबाउट इट्स ओन सो कॉल्ड मिलिट्री इक्विपमेंट, जो पूरी तरह से फेल हुआ, और जो उनके स्टॉक प्राइसेस गिरे उससे तो सबको पता चल गया। तो चाइना का इंटरेस्ट पाकिस्तान में तो था ही था। एंड इसके ऊपर मैं एक मैप रिलेटेड पूरा शो करूंगा कि भाई ये पूरे रीजन की जियोपॉलिटिक्स ये ऑपरेशन सिंधु से कैसे बदली है, बिकॉज विद मैप्स विल बी एबल टू काइंड ऑफ टॉक अबाउट द ऑर्डर कमिंग आउट अ लिटिल फर्दर, तो उसको सेपरेट रखेंगे। बट चाइना का पर्पस आपको एक तरह से साउथ एशिया के अंदर फंसाने का था, कि अगर आप जिस तरह से देखें पाकिस्तान को एक्टिवेट और बांग्लादेश को भी, वहां पे भी आपको कुछ उल्टे काम करने की कोशिश कर रहा है। नाउ यू आर आल्सो काउंटरिंग देम अफगानिस्तान, एंड उस तरफ म्यांमार में आप भी काफी चीजें कर रहे हो। सो देयर इट्स अ ऑनगोइंग कॉम्पिटिशन। यहाँ पर जयशंकर जी ने एक एक बात करते टाइम, अभी रिसेंट जो उनके स्टेटमेंट्स आए हैं उसके अंदर एक चीज बोली जो बहुत कम पिकअप हुई है। But he said something which was very interesting. He said, draw your own conclusions as far as China's role in India-Pakistan conflict. उन्होंने बोला कि इस्लामाबाद और बीजिंग बहुत क्लोज हैं। तो आई थिंक एट दैट लेवल जब ये चीजें बोलनी शुरू हो जाते हो आप कि भैया ये तो पाकिस्तान एंड चाइना की कोलूजिविटी है, ठीक है, एक कंबाइंड एफर्ट है या कोलूजिविटी है टू डू वट एवर वॉज बींग डन टू इंडिया। नो यहाँ पर स्पेसिफिकली आप कुछ बोलते नहीं हो, बिकॉज यू वांट टू कीप दैट लिटिल रूम जहां पर आप उस चीज को या तो उसका टेम्परेचर नीचे कर सको या उसको ऊपर कर सको एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ऊपर कर सको तो आप फिर स्पेसिफिक्स बोलना शुरू करोगे, जैसे मैंने आपको बताया सैटेलाइट, तो इसके बारे में काफी सारी चीजें बाहर आई थी ओपन डोमेन के अंदर। यहाँ पर फिर कोई मेंशन कर देगा कि भाई सैटेलाइट्स यूज हुई थी, हमारे पास ये डिटेल्स हैं। या फिर कोई आपका चीजें आएंगी भाई, एज एज प्रॉपर जैसे होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आगे प्रोवाइड की जाएगी। तो यू कैन एस्केलेट और डी एस्केलेट दैट सिचुएशन, ठीक है। क्योंकि चाइना का मेन रोल वुड नॉट बी द टेररिज्म, द टुच्चागिरी जो पाकिस्तान करता है, बट चाइना का मेन रोल रहेगा कि भैया आपको किस तरह पकड़ा जाए। तो एनी स्टूपिड प्लान दैट पाकिस्तान कम्स अप विद, या पाकिस्तान किसी भी सिचुएशन में फंसता है, तो उसको रेस्क्यू करने ये भागेगा हमेशा। एंड
यू नो हाउ द गेम विल गो। सो जयशंकर का ये चीज बोलना कि ये दोनों बड़े क्लोज हैं, एक्चुअली इज हिंटिंग टुवर्ड्स द फैक्टर दैट जो हम बोल रहे हैं ना एक बेसलाइन, वो बेसलाइन यहाँ पर नहीं है जहां 50-50 एस्केलेट डी एस्केलेट, यू एक्चुअली नॉच्ड इट अप अ लिटिल बिट टुवर्ड्स एस्केलेशन। एंड चाइना की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं आया है। यहां तक कि आप देखें चाइना को उनके मिनिस्ट्री स्टेटमेंट्स के टाइम पे, सॉरी जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट्स के टाइम पे उन्होंने पूछा, किसी ने उससे सवाल पूछा ब्लूमबर्ग ने आई थिंक, कि साहब आपकी मिलिट्री इक्विपमेंट तो वहां पर काम नहीं कर रही है, तो उसने बड़ा एक स्टैंडर्ड स्टेट फॉर्मेट आंसर दिया कि भैया वी एक्सपेक्ट पीस इन साउथ एशिया एंड दिस एंड दैट। नाउ यहां पर आती है बात, एक अमेरिका की रिपोर्ट आती है उनके डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से, ठीक है, जो तुलसी गाबर्ट मैन करती हैं, जो उनकी डायरेक्टर है। वहां से एक रिपोर्ट आती है, वहां पर वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान को भारत एक साइड शो की तरह मानता है कि हाँ एक थ्रेट है, बट इतना थ्रेट नहीं है, वी कैन हैंडल इट एनी टाइम। एंड प्राइमरीली जो उनका एडवर्सरी है उसको चाइना को मानता है। तो इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, ये तो एक ओपन में बात है दैट वी डोंट पे दैट मच अटेंशन टू पाकिस्तान। ये तो पाकिस्तान ने कुछ बेवकूफी करी तो ही प्रोबेबली सॉ अ लिटिल पार्ट ऑफ आवर मिलिट्री स्ट्रेंथ। ठीक है, अभी तो पाकिस्तान की पीठे तोड़ना शुरू होगा, क्योंकि जिस तरह से पानी और ये सब चीजें का काम किया जाएगा, देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट विल बी डन दैट विल डैमेज पाकिस्तान इन द फ्यूचर, जो अभी तक हम नहीं कर रहे थे। वी वर जस्ट लेटिंग पाकिस्तान एग्जिस्ट, एंड जहां पर भी थोड़ा बहुत टाइट टूट करना होता था हम करते रहते थे उसको। अब एक्टिव चेजिंग होगी पाकिस्तान की। सो एंसिलरी सिक्योरिटी प्रॉब्लम को थोड़ा सा डायल डाउन करने की आपकी तरफ से एक 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 कोशिश होगी, एंड दैट ऑब्वियसली विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर चाइना। बिकॉज होता क्या है कि आपकी प्राइमरी फोकस अगर इतना ओपन है कि भाई चाइना मेरा एडवर्सरी है, तो फिर आपके मूव्स भी उसी तरह होंगे। अब वो मूव्स क्या है कि भाई यू आर पार्टिसिपेटिंग, जो बिजनेस चाइना से बाहर निकल रहा है उसके उसको लेने के चक्कर में, वो एप्पल सैमसंग, वी हैव मेजर मेजर थिंग्स। चाइना ने काफी कोशिश करी रोड ब्लॉक्स डालने की, बट वो हो नहीं रहा। ठीक है, देयर आर इश्यूज इन दैट, क्योंकि धीरे धीरे करके एप्पल का पूरा इकोसिस्टम आपने अपने आप पकड़ लिया है, यहां तक कि आप अभी एक्सपोर्ट कर रहे हो कंपोनेंट्स को भी। सो द अडेप्टेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एज फार एज ग्रे जोन एक्टिविटीज, मिलिट्री की सेपरेटली बात करेंगे, बट जो ग्रे जोन एक्टिविटीज रहती हैं, जहां पर वो आपके ट्रेड के अंदर थोड़ी डिसरप्शन करेगा, ये करेगा वो करेगा। अभी जैसे रिसेंटली एक एक न्यूज आई थी कि भाई एक पर्टिकुलर काइंड का मैग्नेट यूज होता है कार प्रोडक्शन के अंदर, और चाइना ने एक बोला कि नहीं जी आपका ना पेपर वर्क ठीक नहीं है, तो आप ना ये हम नहीं भेज रहे आपको करके। इट वॉज बेसिकली टू टेल यू कि आपकी एक डिपेंडेंसी है। सो व्हाट दे आर आल्सो ट्राइंग टू डू इज, उनको पता है कि भारत भी आप आत्मनिर्भर हो रहा है। जो देखिए जो रेगुलर ये छुटपुट सी चीजें आती हैं, दैट इज नॉट डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी होती है स्ट्रेटेजिक आइटम्स के लिए, फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर थिंग, जहां पर चाइना प्रीटी मच कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द ग्लोबल प्रोसेसिंग कैपेसिटी। और ये चीज देखिए दुनिया की बेवकूफी है कि हमने चाइना के हाथ में सब कुछ ये दे रखा है। तो ऑब्वियसली अभी रिसेंटली वो मैग्नेटिक और इन चीजों के बारे में काफी भारत में भी बातें शुरू हुई हैं, एंड आई बिलीव देयर 2-3 कंपनी स्टार्टिंग टू वर्क ऑन इट, बट वो जब तक आएगा तब तक 2-3 साल लग जाएंगे। एंड दिस इज द प्रॉब्लम। सो वो जो वनरेबिलिटी फैक्टर्स हैं, आपको उसके ऊपर काम करके ये गेम खेलनी पड़ेगी। तो भारत ने वट एवर वी डिड, वी फिगर्ड आउट व्हाट द रिस्ट्रिक्शंस वर, और फ्लो ऑफ सप्लाईज ऑफ दिस स्टफ इज कमिंग इन, क्योंकि चाइना भी ये चीज नहीं तोड़ सकता ग्लोबल स्टेज के अंदर। वो आपके साथ उसने एक बेवकूफी करी है, ही कांट डू इट फॉर लॉन्ग, बिकॉज ग्लोबल स्टेज पे तोड़ेगा तो फिर देन इट बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम, बिकॉज जापान एंड एवरीबॉडी गेट्स इंपैक्टेड, एंड वहां पर थोड़ी सी इनको प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी। नाउ इंडिया एक एक इंडस्ट्री लेके हम हमको दिख रहा है कि भाई मैग्नेट के लिए ये काम चल रहा है, ईवीज के लिए ये काम चल रहा है, सोलर के लिए ये काम चल रहा है, फार्मास्यूटिकल के लिए ये काम चल रहा है। तो आपकी कहीं ना कहीं डिपेंडेंसीज धीरे धीरे करके पिछले 3-4 साल में काफी कम करी है, और अगले 1-2 साल और लगेंगे आपको टू रिड्यूस दैट। बाय दैट टाइम होप ये है कि आप इकोनॉमिकली थोड़ा और स्ट्रांग हो जाएंगे, तो चाइना के लिए भी एक डिफिकल्ट प्रपोजिशन रहेगा आपके साथ पंगे लेने के लिए। इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे तो ऑब्वियसली आप मिलिटरीली भी स्ट्रांग होते रहेंगे। एंड अभी इस एक्सपीरियंस के बाद ऐसा तो बड़ा क्लियरली दिखता है कि गवर्नमेंट का मूड है टू मेक इंडिया स्ट्रांग पावर, सो दैट वर्क्स फॉर अस। सो सीसीटीवीज के ऊपर अभी लेटेस्ट आया है कि जितने भी कोई भी सीसीटीवी या कुछ भी आएगा वो पहले सबमिट होएगा, अप्रूवल होएगा, क्योंकि आपकी एक डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी बन रही है, तो यहाँ पर भी आपको ये चीज करना है। एंड चाइना इज फेसिंग लॉस, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। आईटी हार्डवेयर के जो प्रॉफिट लिंक इंसेंटिव की जो स्कीम अभी लगाई है, इट इज गेन्ड अ लॉट ऑफ मोमेंटम, स्पेशली इन इलेक्ट्रॉनिक्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, बैटरीज, ये वो छोटी छोटी चीजों के लिए काफी मोमेंटम आया है। तो एक एक सेइंग बन रही है कि भाई ऑल दीज ब्रांड्स आर लॉगिंग आउट ऑफ चाइना एंड लॉगिंग इनटू इंडिया। देखिए
तीसरा, बिफोर आई गेट इनटू द मिलिट्री डोमेन ऑफ इट, तो ये चीज हमको दिखेगा कि आपकी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मूव्स करी जाएंगी जहां पर वो बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स को इनको बंद कर दो, ये चीज को बंद कर दो, वो चीज को बंद कर दो। तो यहाँ कहीं ना कहीं यू विल फाइंड अ लिटिल प्रेशर पुट ऑन चाइना। तो आपको दिखेगा कि भाई चाइना की कहीं ना कहीं सप्लाई चेन्स के ऊपर भी आपको एक्ट करना होगा। जिस तरह से आपने देखा काचिन स्टेट, जो मैंने आपके साथ थोड़ा टाइम पहले कवर किया था, म्यांमार में, जहां से रेयर अर्थ काफी जाता था चाइना, चाइना की तरफ से, अब काफी रेयर अर्थ आपकी तरफ आ रहा है। 82% ड्रॉप है फ्रॉम द काचिन स्टेट सप्लाईज टू ऑफ रेयर अर्थ टू चाइना। तो वहां पर आपको भी काफी फायदा हुआ है, एंड काफी दूसरी कंट्रीज भी लेके जा रही है वहां से। देखिए, वॉर के बीच में भी, सिविल वॉर है उस देश के अंदर, बट फिर भी ये सब चलता रहता है। बट एनी केस, म्यांमार की एक और न्यूज आई है कि भाई जो म्यांमार की जनता है वो बड़ा गुस्सा है चाइना से, बिकॉज काफी सबस्टैंडर्ड इक्विपमेंट, स्टील और ये सब चीजें जो आई हैं वहां पर उसके ऊपर। तो आपके पास ये भी अपॉर्चुनिटीज हैं कि उसको भी कहीं ना कहीं यू शुड बी एबल टू स्निप टाइज हियर एंड देयर। ये चाइना को काफी हर्ट करती है, स्पेशली एट दिस टाइम जब उसकी इकोनॉमी एक, आई मीन आई वोंट से स्लो डाउन, बट एक डिजास्टर मोड पे खड़ी है। क्योंकि देखिए, लोग अमेरिका की इकोनॉमी को बोलते हैं कि ये टैंक करेगा, टैंक करेगा, टैंक करेगा। इफ अमेरिका गोज, यार अमेरिका चाइना ना, वो उनका वो अम्बेलिकल कॉर्ड कनेक्शन है। ये जाएगा तो ये साथ में जाएगा इनके। बिकॉज देखिए, अमेरिका इज चाइनाज लार्जेस्ट पार्टनर, एंड अमेरिका की वजह से चाइना चलता है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट वेरी क्लियरली। क्योंकि जिस तरह के इनकी इंटीग्रेशन है और जिस तरह का इनकी रिलेशनशिप थी पिछले 20-30 साल के अंदर, अब ये डीकपल करने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज डिफिकल्ट, डुएबल, बट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। एक जो हिडन फसाड रहेगा इस चीज का, जहां पर हमको ये पता चलेगा आपको धीरे धीरे करके, कि चाइनीज जो डिफेंस इक्विपमेंट है, देखिए जब भी एक डिफेंस इक्विपमेंट यूज होती है, उसका एक रेडियो सिग्नेचर, रेडार सिग्नेचर या डिजिटल फिंगरप्रिंट, अगर मैं आपको बोलूं, वो आपके पास आ जाता है। क्योंकि आपके पास भी सिस्टम्स होते हैं, सेंसर्स होते हैं, आप चीजों को ट्रैक कर रहे होते हो, ब्लॉक कर रहे होते हो, काफी चीजें कर रहे होते हो। तो इसको ऊपर से नीचे तक देखते हैं। स्टार्ट करते हैं नेवी से। ठीक है, नेवी की अगर आप देखें जो पोजीशनिंग थी वहां पर, वो पूरी तरह से पाकिस्तान के मकरंद कोस्ट और इन इलाकों को कवर करने के लिए वहां से 250-300 किलोमीटर के करीब में थी। सो ऑब्वियसली आपके सिग्नल्स पूरे ऑन, एंड आप डेटा, यूल बी वैक्यूम क्लीनर की तरह आप डेटा ले रहे होगे, जहां पर पूरे जो पाकिस्तानी सिस्टम्स हैं आप प्रीटी मच चाइनीज। सो यू हैव अ लॉट ऑफ डेटा इन दैट एस्पेक्ट, क्योंकि जब एक वॉर टाइम के जो रिलीजेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम पीस टाइम रिलीजेस। तो आप काफी कुछ उसके साथ कर सकते हो। लेट्स गो टू दी एयरफोर्स। एयरफोर्स ने लड़ाई करी, ठीक है, बॉम्बिंग करी, चाइनीज एयर डिफेंस को ब्लॉक करा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लेकर, इलेक्ट्रॉनिक जैमर से लेकर, उनके एयर डिफेंस सिग्नल्स कितने हैं, उनके मिसाइल्स कैसी दिखती हैं रेडार्स के ऊपर, उनके एम्यूनेशन कैसे दिखते हैं, उनके ड्रोन्स कैसे दिखते हैं, व्हाट आर द रेडार सिग्नेचर्स, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज, व्हाट आर द बीम्स, व्हाट ऑल इज बीइंग यूज्ड इन दैट कॉन्फ्लिक्ट, उसका पूरा डेटा आपके पास होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इज अ वेरी वेरी वाइड डोमेन, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। सबसे बड़ी चीज देखिए, PL-15E जो एक्सपोर्ट वर्जन है, जो करीब 40 किलोमीटर छोटा है, विद विच इज द एक्सपोर्ट वर्जन, बट जो क्या नाम है चाइना के पास है, वो बोलते हैं भैया हमारा 40 किलोमीटर आगे जाता है। तो वो 200 किलोमीटर क्लेम करते हैं, ये 150 किलोमीटर क्लेम करते हैं कि ये जाता है। इट इज सपोज टू बी अ BVR, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। ये तो इंटैक्ट पड़ी मिली है हमको 3-4। इसके ऊपर आपको भी पता ही है कि भाई काफी सारे लोगों का इंटरेस्ट रहेगा, यार ये क्या है दिखाओ, बिकॉज चाइना क्लेम्स दिस पर्टिकुलर मिसाइल टू बी एयरक्राफ्ट किलर एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये तो अगर फेल होके नीचे गिरी है, सो अगर उसके पूरे ट्रैकर्स, होमर्स, उसके रेडार्स, ऑल दैट स्टफ विल बी देयर विद यू, इन इंटैक्ट। और ये भी पता चल रहा है कि इंडिया और जापान मिलके इसके ऊपर काफी कुछ काम कर रहे हैं। एंड ये रिसेंटली मैंने एक ट्रेंड देखा है कि भाई भारत और जापान के डिफेंस कोऑपरेशन काफी काफी हद तक आगे चला है। तो लेट्स सी how that thing goes. We could probably cover it in another another update. बट ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज होगी, क्योंकि आपके पास ना तक की चाइनीज बट टर्किश के भी काफी सिग्नेचर्स और ये सब चीजें होंगी, वेयर आप दुनिया के साथ आपकी जो मिलिट्रीज हैं, मिलिट्री कोऑपरेशन के तहत यू कैन एक्चुअली डू अ लॉट ऑफ वर्क टू जैम फ्यूचर फ्रीक्वेंसीज, जैम फ्यूचर टाइप्स ऑफ सिमिलर वेपन्स। देखिए, जब कोई ऐसी चीज मिलती है, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एन आर्म फोर्स टू चेंज एवरीथिंग। नॉर्मली होता क्या है कि जब ऐसी कोई चीज फायर होती है और आपको पता है कुछ गड़बड़ है, देयर हैज टू बी अ सेल्फ डिस्ट्रक्ट, ताकि वो सारा पूरा पूरा और पूरा तो ना मिले ना किसी को। बट अब वो चाइना है ना, तो आपको पता ही है, सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी काम नहीं करा होगा। चाइना का माल है, चल गया तो चांद तक वरना शाम तक।
तो देखिए दिस इज अ ह्यूज वल्नरेबिलिटी चाइना ने अपने सामने डाली है, बिकॉज अंडरस्टैंड वन थिंग, चाइना डज नॉट लाइक टू डू एक्सरसाइजेज विद पीपल। वो ना एक्सरसाइज करता है, मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, वो अपने बस टुच्चों के सामने करता है, और वो जो टुच्चे होते हैं दे आर नॉट अलाउड टू यूज दोज एयरक्राफ्ट और सिस्टम्स इन एनी एक्सरसाइज। तो एक जो चाइनीज इक्विपमेंट के ऊपर एक डाउट है, well, Bharat will have a huge amount of information with that, and that will be a huge military diplomatic part power जो आपके सामने आएगी। So it's going to be interesting to watch आप इसको कैसे यूज करते हो, कैसे आप आगे करोगे। बट दिस इज वन प्लेस दैट आई थिंक आप ये चाइना को भी थोड़ा डैंगल करोगे, और इसमें मीडिया लीक्स के ऊपर हमको काफी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि कल एक मीडिया की चैनल की तरफ से आया कि भाई PL-15 और जापानीज एक्सपर्ट्स को एक्सेस मिल चुका है। सो देखते हैं आगे क्या होता है करके उन्होंने लिखा था। तो ये चीजें चलेंगी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का डोमेन पूरा ऑन रहेगा, एंड ऑफ कोर्स आपका जो कैपेबिलिटी ऑफ ट्रैकिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग एंड finding counters to Chinese equipment will also go on. Thank you for watching. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड ऑफ कोर्स शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आज हम दोपहर में मैं आपके साथ आऊंगा एक शो के साथ, एंड रात को हम लाइव होंगे कर्नल मयंक चौबे के साथ, फर्स्ट टाइम ऑन डेव टॉक्स। ऑफ कोर्स इस चैनल की तरह अगर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यूज द QR कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। एक छोटा सा अनाउंसमेंट, हमारा एक मर्चेंडाइज स्टोर बहुत जल्दी रेडी हो रहा है, जिसके अंदर फर्स्ट फेज ऑफ मर्चेंडाइज शुड बी कमिंग अप as soon as it comes up. I think by weekend या Monday तक वो ऑन हो जाएगा। I will of course make an announcement, so support, and we've got some very interesting designs coming there, so stay tuned and keep a watch out. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.